देखो ये छोटे छोटे जापानी सैनिक जब सोवियत लोगों के हाथ लगे तो उनकी हालत कितनी भयानक थी। हर दिन की शुरुआत उनका मेडिकल चेकअप से होती थी। अगर किसी में फ्रोस्टबाइट ठंड से सड़ने की बीमारी पाई जाती तो उसका अंजाम समझना मुश्किल नहीं था, क्योंकि वे काम करने लायक नहीं रहते थे। उन्हें जबरन अलग ले जाया जाता और उनका आखिरी इस्तेमाल होता। उन्हें बॉयलर में ईंधन की तरह झोंक दिया जाता। जब वे दोबारा बाहर आते तो इंसान नहीं, सिर्फ सफेद हड्डियों का ढेर बचता। 1939 में नोमोनहान की लड़ाई के बाद सोवियत सेना ने 6 लाख से ज्यादा जापानी सैनिकों को पकड़ लिया। उन्हें आर्कटिक सर्कल के पास साइबेरिया के श्रम शिविरों में भेज दिया गया। कई दर्जे की ठंड में उनमें से बहुत से लोग मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में जमकर मर गए। इस तरह ये जापानी युद्धबंदी चलते गए और लाशें रास्ते में फेंकी जाती रहीं। जो किसी तरह जिंदा रहकर गुलाग शिविर तक पहुंचे, उनकी असली मुसीबत तो अब शुरू हुई थी। यहाँ कपड़ों की कमी आम बात थी। कई लोग कुछ ही दिनों में टूट गए। उन्हें जानवरों की तरह घसीट कर ले जाया जाता और बॉयलर में झोंक दिया जाता ईंधन के तौर पर। जो जापानी सैनिक आदेश नहीं मानते थे, उन्हें सीधे बर्फ में लटका दिया जाता 3 दिन तक सबके सामने। फिर इसी तरह उनकी मौत दी जाती। हर दिन उनसे बेहद भारी शारीरिक मेहनत करवाई जाती थी। यही मुझे सोवियत मार्शल झुकोव की कही बात याद आती है। जापान जैसी कौम से तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो फिर युद्ध नहीं छेड़ेगी? सबसे पहले जरूरी है कि उन्हें शारीरिक दर्द का एहसास कराया जाए। इसी वजह से पकड़े गए जापानी सैनिकों को बड़ी संख्या में पश्चिम की ओर भेजा गया, कठोर मजदूरी के लिए, जब तक वे एक एक करके गिर न जाएं। कैद के दौरान अगर कोई नियम तोड़ता तो सोवियत उन्हें दूसरी बार मौका नहीं देते थे, सीधे गोली मार दी जाती। किसी भी रास्ते से जाओ, अंजाम एक ही था, मौत। लेकिन 1941 में हालात बदले। जर्मनी ने सोवियत संघ पर बिजली जैसी तेज ब्लिट्जक्रिग हमला कर दिया। बिना तैयारी के सोवियत सेना लगातार पीछे हटने लगी। सैनिकों की कमी पूरी करने के लिए उन्होंने युद्धबंदी शिविरों में मौजूद जापानी सैनिकों को सोवियत वर्दी पहनाई और जर्मन सेना के खिलाफ भेज दिया। अगर किस्मत अच्छी होती तो शायद जान बच जाती, लेकिन उन्हें दिए गए हथियार बिल्कुल नाकाफी थे। कई लोगों को मिलकर एक ही बंदूक और कुछ गोलियां मिलती थी। ज्यादातर लोग निहत्थे ही भेजे गए और सामने जर्मन सेना पहले से मजबूत मोर्चा संभाले बैठी थी। बस इंतजार था कि ये आगे बढ़े। बीच में फंसे इन जापानी युद्धबंदियों को देखकर लगता है उनका अंजाम उसी तरह था जैसा उनके देश का अंजाम। एक ऐसा देश जो विस्तार के नाम पर दूसरों पर हर तरह के अत्याचार करता रहा। एक ऐसी कौम जिसे साम्राज्यवाद ने भटका दिया। आखिरकार उसका अंत अच्छा नहीं हुआ।